वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द एप्सिलॉन क्लासेस। मैं संदीप फिर से आपका स्वागत करता हूं इस क्लास में। कल हमने देखा था जैसा कि ज्योग्राफी में हमने क्या क्या पढ़ा, हिमालय के बारे में, ट्रांस हिमालय के बारे में, हिमाद्री ट्रांस मेनली कल हमारा फोकस था ट्रांस हिमालय के बारे में। तो एक बार मैं फिर से आपको लेके आया हूँ रिवीजन क्लास में, जहाँ हम देखेंगे हमने कल क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो कृपया अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, जितने लोगों से आप शेयर कर सकते शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना से जितना लाइक कर सके उतना से उतना लाइक कीजिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक, आज का रिवीजन शुरू करते हैं। उसके बाद फिर आज हम ये ग्रेटर हिमालय पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये मैंने बताया था आपको, ये एक पूरा रेंज है। ठीक है, ये एक पूरा रेंज है जिसके पास ये एक पूरा रेंज है जिसके पास ढेर सारा माउंटेन पिक्स है। तो पहले हम देख लेते एक बार कल के ओवरव्यू में। तो आप जानते हैं कि जैसे मैंने हिमालय को 4 पार्ट में बांटा था, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक्स। लेसर हिमालय को हम लोग मिडिल हिमालय भी बोलते हैं और ग्रेटर हिमालय को हम लोग हिमाद्री भी बोलते हैं। ठीक है, और ट्रांस हिमालय को हम लोग तिब्बतियन हिमालय भी बोलते हैं, क्योंकि जो आधा से ज़्यादा इसका जो रेंज है ये तिब्बत में है। ठीक है, ये तिब्बत में है। उसके बाद हम देखते हैं ट्रांस हिमालय में हमने देखा था सारे रेंज, कितने रेंज है इसके जो हमारे काम के हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय में जितने रेंज हमारे काम के वो है काराकोरम, कैलाश रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। ठीक है, ये रेंज है और रेंज के अंदर उसके माउंटेन पिक्स होंगे, जो मेन माउंटेन्स होंगे, जो हमें पढ़ना है। बस हमारे जो सिलेबस में है, जो जिससे MCQ क्वेश्चन बनता है, बस उतना ही देखना है। ठीक है, तो काराकोरम में आपका K2, काराकोरम में आपका गॉडविन ऑस्टिन एक माउंटेन पिक है, K2 एक माउंटेन पिक है जो कि काराकोरम रेंज में आता है। ओके, जो कि K2 एक सेकेंड इन द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पिक है। और वैसे तो देखिए इंडिया में फर्स्ट है, बल्कि ये है POK में। तो अगर क्वेश्चन जैसा है आपको उसके हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से आपको सॉल्व करना है, जैसा ऑप्शन रहे। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये है तो बिल्कुल आप ये टिक लगाएंगे, अगर ऑप्शन में कंचनजंगा है तो आप कंचनजंगा टिक लगाएंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग कैलाश पे, फिर लद्दाख पे। फिर लद्दाख का जो एक माउंटेन पिक है, ये एक रेंज है, लद्दाख का जो एक माउंटेन पिक है वो राकापोशी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं जास्कर रेंज के बारे में आप लोगों ने जाना होगा। ठीक है, उसके बाद अब जान लेते हैं इस ट्रांस हिमालय में ग्लेशियर भी हैं, 2-3 ग्लेशियर भी होते हैं। ठीक है, 2-3 ग्लेशियर भी होते हैं, जिसका नाम है बाइफो और सियाचिन के बारे में आपने जाना होगा। मैंने कल बताया था कि यहाँ से नुब्रा रिवर निकलता है, जो कि बाद में इंदस से जाके मिल जाता है। तो ये 2 ग्लेशियर है जो कि ट्रांस हिमालय में ही आते हैं। ये 4 रेंज है और ये 2 माउंटेन पीक है। तो ट्रांस हिमालय आपका खत्म हुआ। ठीक है, ट्रांस हिमालय के बाद हम लोग जब इंडिया का मैप बनाते हैं, ट्रांस हिमालय के नीचे जब साउथ की ओर बढ़ते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ से साउथ की ओर हम अरेंज किए हुए हैं इसे। ठीक है, और आपको जो याद रखना है, ये जो माउंटेन रेंज याद रखना है, वो ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा आपके पास ऐसे, अरेंज द 4 माउंटेन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, पहला आएगा काराकोरम, धौलाधर, नागाटिबा एंड दाफला। तो आप कैसे अरेंज कीजिएगा? तो बिल्कुल जैसे मैंने लिखा है, सबसे पहले काराकोरम, धौलाधर, ऐसे नॉर्थ से साउथ, ये नीचे ही है। धौलाधर के बाद नागाटिबा के बाद आपका मिकिर या डाफला, जो मैंने बताया था, क्वेश्चन में पूछा था, वो ऐसे ही अरेंज होगा आपका। ठीक है, तो इसीलिए इसी अरेंजमेंट के हिसाब से आपको याद रखना है। अब आते हैं हम ग्रेटर हिमालय के बारे में। आज हमारा यही टॉपिक है। इसके बाद मैं ग्रेटर हिमालय ही शुरू करूँगा। इसमें मैं बताऊँगा दर्रा के बारे में बताऊँगा, माउंटेन पिक्स के बारे में बताऊँगा, और जो रेंज है, जो उसके प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या चीज़ है, वो सारा हम आज डिस्कस करेंगे। हमारा ट्रांस हिमालय खत्म हो गया। ट्रांस हिमालय के साउथ में बढ़ते तो ITSZ आता, जो मैंने बताया था, जहाँ पे इंदस, सांगपो दोनों नदी बहते हैं। उसके बाद ग्रेटर हिमालय, उसके बाद फिर उसके साउथ की ओर बढ़ते हैं MCT, मेन सेंट्रल ट्रस्ट, जो कि कश्मीर घाटी इसी में है। ठीक है, फिर उसके बाद और साउथ में बढ़ते हैं तो मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय आता है। फिर इस मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय में जो रेंज बटे हुए वही पीर प्रांजल है, धौलाधर है, नागाटिबा एंड मसूरी, एंड ये उत्तराखंड में है नागाटिबा एंड मसूरी, और नेपाल में आपका महाभारत रेंज है, जो कि इस बार UPSC के 2017 या 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था, महाभारत रेंज कहाँ का है। तो मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय में हो गया। ठीक है, आप मिडिल हिमालय के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसका जो वाइड है, ये जो कितने चौड़ा है, ये 80 किलोमीटर के आसपास है। जो रेंज है इसका, वो है आपका रेंज इन द सेंस, मतलब नॉर्थ इंडिया, जब हम इंडिया बनाएंगे तो यहाँ से जब रेंज आता है उसका, तो ये है आपका 2500 किलोमीटर। जैसे गंगा है आपका 2600 किलोमीटर, अराउंड 2600 किलोमीटर, तो ये समझिए कि वो उसी के पैरेलल ये आता है। ठीक है, और एवरेज हाइट है इसका
5100 मीटर। ठीक है, फिर हम आते हैं शिवालिक्स में। शिवालिक जो जम्मू एंड कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है, ये अभी भी ओरिजिन है, ये भी अभी उठ रहा है, ये भी अभी बन रहा है, ये न्यू है, फॉर्मेशन में है, कंटिन्यू फॉर्मेशन में है अभी। ठीक है, तो इसका वाइड जान लेते हैं, ये 40 किलोमीटर वाइड है, रेंज 2450 किलोमीटर है और एवरेज हाइट है इसका 1200 मीटर। ठीक है, तो अब हम जानते हैं शिवालिक्स में जम्मू कश्मीर में कौन सा हिल आता है। वो आता है आपका जम्मुई हिल। ठीक है, नेपाल में आता है आपका चुड़िया मुड़िया, जो मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आपका आता है 4, याद रखने का तरीका है DM AM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड AM, जो आपका PM और AM वाला होता है। ठीक है, तो डाफला, मिहिर, अबोर, मिसमी। ठीक है, और उत्तराखंड में आपका दुधवा हिल। ठीक है, तो ये आपका एक ओवरव्यू था, एक रिवीजन था, मैंने सारा रिव्यू मैंने बता दिया। आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि हम इसके बारे में आज पढ़ना है हमें। ठीक है, तो हम बताते हैं। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं ग्रेटर हिमालय के बारे में। तो हमने देखा ट्रांस हिमालय आपका ख़त्म हो चुका था, मैंने आपका रिवीजन एक बार करवा दिया जो मैं लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको। तो हम देखेंगे कि ग्रेटर हिमालय में कौन से रेंज है। इनफैक्ट कोई रेंज नहीं है। तो ग्रेटर हिमालय एक पूरा का पूरा रेंज है। ठीक है, उसमें मेन माउंटेन्स पिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको उससे पहले मैं बता देता हूँ अरेंजमेंट कैसा होगा। तो आपको ये याद रखना है कि ये नॉर्थ साइड है। ठीक है, और ये आपका साउथ साइड है, जो कि मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये नॉर्थ हो गया आपका, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। आपको ये याद रखते हुए मैं जैसे जैसे बताऊँगा, आपको बस माइंड मैपिंग करना है। एक पेपर लेना है, पेन लेना है और उस पर पॉइंट आउट करना है, या फिर आप मैप रख सकते हैं अपने पास, एटलस होगा तो आप एटलस यूज़ कर सकते हैं कैसे रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अब। तो आपका ये हो गया ग्रेटर हिमालय। ठीक है, ये आपका हो गया ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय के अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में क्या है, कोई बता सकता है? कुड एनीवन टेल दिस कि ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में क्या है। ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में आपका ITSZ है। क्या है आपका? ITSZ, इंडस सांगपो सिस्टर जोन। अब इसके नॉर्थ में क्या है? बिल्कुल ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय को हम लोग तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं। अब आ जाते हैं ग्रेटर हिमालय के साउथ में। ग्रेटर हिमालय के साउथ में क्या है, कोई बता सकता है फिर से? ये है आपका MCT है। ग्रेटर हिमालय के साउथ में आपका MCT है, मेन सेंट्रल ट्रस्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। जो MCT है, मैंने बताया था MCT में क्या क्या लाई करता है, कौन सा घाटी है, और एक कंट्री का, नेपाल कंट्री का आपका कैपिटल भी पड़ता है MCT रीजन में ही, जो कि आपका काठमांडू है। तो आपको ऐसे याद रखना है, जो MCT है, तो MCT के नॉर्थ में क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना। MCT के नॉर्थ में आपका कश्मीर है, और MCT के साउथ में क्या है, आपका काठमांडू है। क्या है आपका? काठमांडू है। ठीक है, यहाँ पे आपका काठमांडू है। ठीक है, और यहाँ पे कश्मीर वैली है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इसीलिए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया था कि आपको नॉर्थ में याद रखना है और उसके बाद याद रखना है। तो कैसे कैसे हम लोग अरेंज करते हैं। ठीक है, और इसी कश्मीर में आपका एक वैली है जहाँ से झेलम नदी पास होता है, और यहाँ पे कारेवा एक जगह है, डिपोजिशन है यहाँ पे। यहाँ पे आपका सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ केसर पाया जाता है। अगर आप कभी कश्मीर घूमने गए होंगे तो आपको कश्मीर में या जम्मू में ही बोला जाता हो कि ये लीजिए एक डब्बा केसर का, बहुत सस्ते दाम में मैं दूंगा, लेकिन वो एक्चुअली सारा डुप्लीकेट होता है, जिसकी वजह से हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने GI टैग शुरू किया है, जो कि आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी आपको यहाँ मिलेगा। तो कभी भी जाए तो आप यहाँ से लें, ना कि दूसरे किसी दुकान से लें। ठीक है, तो मैंने बताया ये है। अब जो मेरा मेन फोकस है वो सारा माउंटेन पिक पे होगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से। ठीक है, ये मान लीजिए कि आपका एक रेंज जा रहा है, ये आपका ग्रेटर हिमालय एक रेंज है। ठीक है, ये साउथ की ओर तक जा रहा है आपका रेंज। मैं इसे थोड़ा मोटा कर देता हूँ।
मान लीजिए कि ये पूरा रेंज है, ये पूरा एक रेंज आ रहा है, ठीक है, ये आपका पूरा एक रेंज है। तो यहाँ से शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ग्रेटर हिमालय एक पूरा रेंज है। अब मेन फोकस मेरा क्या रहेगा, जो मेरा मेन माउंटेन पिक्स है उसे हम देखेंगे, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला माउंटेन, तो मेरा माउंटेन रेंज जो ग्रेटर हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है आपका, नंगा पर्वत से लेके नामचा बड़वा तक, जो कि अरुणाचल प्रदेश में, नंगा पर्वत से लेके नामचा बड़वा तक, ठीक है। ये हम अरेंज करेंगे। आपको ऐसे ही याद रखना, याद रखिए जब भी क्वेश्चन अगर आए आपसे कि नंगा पर्वत नॉर्थ में है या फिर वैसे मैं सारा बता रहा हूँ, एक बार मैं सारा माउंटेन पिक्स बताऊँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया नंगा पर्वत, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसके बाद नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी। उसके बाद आप आ जाते हैं, एक काम करता हूँ मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ थोड़ा जगह के लिए, अब समझे कि यहाँ पे ग्रेटर हिमालय है। ये आपका यहाँ पे ग्रेटर हिमालय है, ठीक है। अब जैसा देख सकते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं नेपाल में। ये मैं सारा बताऊंगा अभी। एक यहाँ पे है, नेपाल में 5 माउंटेन पीक है, ठीक है, 4 और एक 5। यहाँ नेपाल में 5 माउंटेन पीक है, एक यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं कि जैसा मैं बता रहा था, जैसा मैं बता थोड़ा सा डिस्टेंस में मैं मेकअप करता हूँ, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, और ऐसे ही वो अरेंज है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 माउंटेन पीक है आपका, जो हमें पढ़ना हमारे सिलेबस में है या फिर जो हमारे काम का, जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है। तो अब ग्रेटर हिमालय में आपके 7 माउंटेन पिक्स हैं, ठीक है। वो हम देखेंगे कौन कौन है और कहाँ कहाँ है, ये हमारा मेन फोकस रहेगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम नंगा पर्वत, जो कि नाम से ही नंगा है, ठीक है। नंगा पर्वत, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे केदारनाथ, फिर आ जाते हैं यहाँ पे बद्रीनाथ, फिर यहाँ पे आ जाते हैं आपका नंदा देवी, ये आपका ये 3 माउंटेन हो गया, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं आपके नामचा बड़वा, ये आपका हो गया नामचा बड़वा। और ये जो है मेरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है, ये आपका हो गया कंचनजंगा, ये आपका हो गया कंचनजंगा, ठीक है। अब पहले तो मैं इसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ कौन कहाँ है, क्योंकि हमारे मेन फोकस इसी पे होना चाहिए। आपका सबसे पहला ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। आपका हिमाचल प्रदेश में कोई भी माउंटेन पिक्स नहीं है ग्रेटर हिमालयस के। ये है आपका उत्तराखंड में, मैं बस ये रिप्रेजेंट करने के लिए बता रहा हूँ, समझिए ये पूरा एक साथ ही जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड के बाद नेपाल आ जाता है, नेपाल के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो आपका पाँचों है, ये पाँचों जो आपका हो रहा है, ये है आपका नेपाल में, और ये है आपका सिक्किम में, और एक है आपका अरुणाचल प्रदेश में। बाकी जो अरुणाचल प्रदेश में मैंने बताया था DM AM, वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि वो ग्रेटर हिमालय का पार्ट नहीं है, वो आपका पार्ट है आपका लेसर हिमालय का, तो हम उसमें देखेंगे। तो अब हम इसको बताते हैं कि ये कहाँ है। तो ये हो गया आपका JNK में, ये हो गया आप HP में, आपका कोई हिमाचल प्रदेश में एक भी मेन माउंटेन पिक नहीं है अपना आपका। फिर ये तीनों आपका हो गया UK में, UK मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड में, ठीक है। ये आपका पूरा जुड़ा हुआ है एक साथ, ठीक है। बस मैंने बता रहा हूँ कि ये समझिए पूरा ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। इसके ऊपर में ITSZ था, ट्रांस हिमालय है, MCT है, नीचे में साउथ में MCT कश्मीर इसी साइड है नॉर्थ साइड में, और काठमांडू आपका साउथ साइड में। तो समझिए कि पूरा जुड़ा हुआ है, बस मैं रिप्रेजेंट करने के लिए बता रहा था ये, ठीक है। और ये है आपका नेपाल में,
ये आपका हो गया नेपाल में, ये सिक्किम में, और ये अरुणाचल प्रदेश में। तो आपको दिख रहा होगा कि ये सारा ऐसे अरेंज्ड है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने सारे माउंटेन पीक्स है जो इम्पॉर्टेंट है इस ग्रेटर हिमालय रेंज में, ठीक है। तो अब हाँ, अब इसका नाम मैं बता रहा हूँ, इसका क्या नाम है, ठीक है। तो जो सबसे पहला है इसे कहते हैं धौलागिरी। धौलागिरी के बाद आपका अन्नपूर्णा, ये आपका हो गया अन्नपूर्णा। तीसरा आपका आ जाता है, ये थर्ड नंबर है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थर्ड नंबर पे है आपका गौरी शंकर। ठीक है, गौरी शंकर। और ये मैं इतना बड़ा क्यों बनाया हूँ, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, जो कि नेपाल में इसे बोलते हैं सागर माथा, यानी माउंट एवरेस्ट। हमारे कॉमन लैंग्वेज में ये माउंट एवरेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका लास्ट में जो दिख रहा है, ये आपका जो लास्ट में जो दिख रहा होगा, इसे हम लोग बोलते हैं मकालू। क्या बोलते हैं इसे? मकालू, ठीक है। तो ये मेन आपका सारा हो गया। नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक। नंगा पर्वत जम्मू एंड कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में आपका कोई भी माउंटेन पिक्स नहीं है, माउंटेन्स नहीं है। उत्तराखंड में आपका 3 है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी। उसके बाद आप आ जाते हैं उत्तराखंड का, नेपाल आ जाता है आपका, तो नेपाल में आपका ये 5 है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, सागर माथा जो कि माउंट एवरेस्ट को कहते हैं, और मकालू, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद हम आ जाते हैं सिक्किम में। सिक्किम में आपका 1 है जो कि कंचनजंगा है, और अरुणाचल प्रदेश में आपका नामचा बड़वा है। तो ये आपका मेन ग्रेटर हिमालय क्या मेन माउंटेन पिक्स हो गए, ठीक है। तो इसी तरह याद रखना है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अरेंज द फॉलोइंग, मैं 4 ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, बद्रीनाथ, पहला क्या है? बद्रीनाथ। दूसरा है आपका अन्नपूर्णा, तीसरा है आपका मकालू, चौथा है आपका कंचनजंगा। तो आपको अरेंज करना है नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है। तो आप अरेंज कीजिए। बहुत बच्चों यहाँ पे एक गलती ये करेंगे, क्योंकि सोचेंगे कि अन्नपूर्णा नाम से तमिल, तेलुगु और मैं साउथ साइड का लग रहा है। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, अरेंज करना शुरू करेंगे तो अन्नपूर्णा को सबसे लास्ट में कर देंगे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको याद रखना, वैसे हमारे नेपाल कोई काम का तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन बस याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको याद रखना है कि ये 5 मेन है। इस 5 में भी सबसे मेन अपना क्या है? सागर माथा, जो कि अपना माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। तो अरेंज करना होगा तो आप कैसे अरेंज करेंगे? तो बिल्कुल सबसे ऊपर में आएगा बद्रीनाथ, दूसरा में आपका आएगा अन्नपूर्णा, तीसरा में आ गया आपका मकालू, और चौथा में आपका आएगा कंचनजंगा। तो हम लोग ऐसे अरेंज करेंगे। तो ये तो हो गया था अपना माउंटेन पिक्स के बारे में। अब हम आ जाते हैं दर्रा, यानी पासेस, यानी ला मतलब पास, जैसे बुर्जिला, जोजिला, बारालाचला, चिपकीला, नीतीला, लिपुलेख, जितने भी ये सब सारे ये पासेस हैं, जो ला मतलब पासेस होते हैं, और हिंदी में से दर्रा बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये तो हो गया। अब हम आते हैं दर्रा। समझिएगा कि जैसे ये है तो यहाँ पे बहुत सारे दर्रे भी होंगे, ठीक है, बहुत सारे दर्रा होंगे। तो अब हम वो देखते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट दर्रा है जो कि हमें, जो ग्रेटर हिमालय में ही पड़ता है, मतलब ग्रेटर हिमालय माउंटेन रेंज में ही वो दर्रा पड़ते हैं। तो अब हम उसे देखेंगे ग्रेटर हिमालय के माउंटेन रेंज के दर्रा पे, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर इसका। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ग्रेटर हिमालय में आपको पढ़ना था माउंटेन, ये ग्रेटर हिमालय एक पूरा माउंटेन रेंज था, ठीक है। उस माउंटेन रेंज में जो मैंने बताया जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कि पूरा माउंटेन पिक मैंने आपको बता दिया, जो फेमस माउंटेन पिक है, किस स्टेट में वो माउंटेन पिक है, वो मैंने आपको बता दिया। अब हमको देखना है कि पासेस, माउंटेन पास, क्या देखना है हमें? माउंटेन पास। दर्रा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्रा के बारे में। मतलब अब इस रेंज में, मानिए इस रेंज में बहुत सारा दर्रा होगा। जम्मू कश्मीर में कुछ दर्रा होगा, हिमाचल प्रदेश में होगा, उत्तराखंड में होगा, इसी तरह सिक्किम में होगा, इसी तरह आपका नेपाल में होगा। मतलब सारे स्टेट में, हिमालय रीजन जो कवर करता है पूरा स्टेट्स, तो उस रीजन में आपको दर्रा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हमको पढ़ना है कि जो ग्रेटर हिमालय में जो दर्रा आता है उसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं, ठीक है। तो इससे पहले आपने पढ़ा कि ग्रेटर हिमालय में कौन कौन माउंटेन पिक है जो आपके काम का है, जो इंपॉर्टेंट है, और जो किस स्टेट में पाया जाता है वो मैंने बता दिया। और ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि नॉर्थ से साउथ जो अरेंज किया वो ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट बात था कि आपको नॉर्थ से साउथ अरेंज करना भी आना चाहिए कि कौन माउंटेन नॉर्थ में है, कौन माउंटेन साउथ में है, ओके।
तो अब हम लोग आते हैं पास के बारे में, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि जैसे ये नॉर्थ है आपका, ये आपका नॉर्थ था, ठीक है। तो नॉर्थ था आपका, ये आपने मान लीजिए कि हिमालय, मैं ग्रेटर हिमालय बना रहा हूँ, ये समझिए कि पूरा ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, रफ डायग्राम टाइप। और ये आपका साउथ हो गया, यहाँ पे ये आपका साउथ है, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ अरेंज करना, जैसे मैं यहाँ पे था बता रहा था आपको, ये समझिए कि सारा रेंज है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका माउंटेन पिक था, क्या था वो, नंगा पर्वत, और वहाँ क्या था, नामचा बड़वा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या था, नामचा बड़वा। अब तो ये दो माउंटेन पीक के बीच में, ये दो माउंटेन पीक के बीच में आपका जो भी पास है वो यहाँ पे लाई करता है। उस पास के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं, ठीक है। तो अब वो पास कौन कौन है, कहाँ कहाँ पे है, और उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, किससे कनेक्ट करता है, कौन सा नदी किससे निकलता है, ट्रेड रूट क्या है, तो हम लोग वो जानने का कोशिश करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आपको ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में आपके पास 4 पास है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में आपके पास 4 पास है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आपको जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में आपका 2 पास है। हिमाचल प्रदेश के नीचे बढ़े हैं, ठीक है, वो हम अभी नाम बताएंगे आपको क्या क्या है। हिमाचल प्रदेश के नीचे बढ़े हैं तो आपका उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड में भी आपका 4 पास है, जो कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट है। फिर हम लोग आप थोड़ा नीचे बढ़ते हैं, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अब आ जाते हैं नेपाल में। क्या होता है नेपाल में, क्या होता है आपका नेपाल में कोई पास नहीं है, पता है आपको, नेपाल में कोई पास नहीं है। अगर पास होता तो आज चाइना जो इंकर्जन कर रहा है हमारे स्टेट्स में, लद्दाख में हो या फिर अरुणाचल प्रदेश में हो या फिर कहीं भी हो, तो अगर नेपाल में अगर पास होता तो आपको पता है नेपाल में पास होता तो उसी पास से चाइना कब का इंकर्जन कर गया रहता, नेपाल को एनेक्स कर लिया रहता और इंडिया पे भी उसका निगाह रहता। तो आपको इतना, जैसे मैंने बताया था नेपाल में जो माउंटेन पिक था उसमें 5 माउंटेन पिक था। जो सबसे इंपॉर्टेंट सागर माथा था, तो आप समझ रहे सागर माथा इतना बड़ा, मीन्स माउंट एवरेस्ट इतना बड़ा माउंटेन पिक है जो कि इतना और इतना स्लोपिएस्ट है, इतना जो चढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। तो उस सब में पास पॉसिबल नहीं है, इसीलिए नेपाल में आपका कोई पास नहीं है। नेपाल में आपका कोई पास नहीं है, याद रखिएगा। जिस समय पास आ जाता, मतलब नेचुरल पास तो है ही नहीं बिल्कुल, और मैन मेड भी नहीं है। और ये सब आपको जो मैंने बता रहा हूँ ये सब सारे नेचुरल पास है, ठीक है। और कुछ हद तक मैन मेड, मतलब और जैसे कुछ हद तक टनल बनाया गया वो मैन मेड भी बनाया गया, लेकिन है नेचुरली ही, ओके। नेपाल में आपका कोई पास नहीं है। फिर आप आ जाइए सिक्किम में। सिक्किम में आपका 2 पास है, और एट द लास्ट आपका अरुणाचल प्रदेश में आपका 1 पास है, ठीक है। अब ये पास क्या है, इनका नाम क्या है, किससे कनेक्ट होता है, अब हम वो देखेंगे। तो आप आ जाइए सबसे पहला हम लोग बोलते हैं इसे बुर्जिला। अच्छा हाँ, ला मतलब पास, ओके। ला, जितने भी ला है वो सब उन्हें हम लोग पास बोलते हैं, यानी दर्रा बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका आ गया बुर्जिला, उसके बाद आ गया आपका चांगला, होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ये मैं 3rd नंबर पे आ गया, ये आपका आ गया बुर्जिला, चांगला, और ये खारदुंगला। उसके बाद मेरा 4था नंबर पे जो आ गया वो गया बुर्जिला, जोजिला। ये आपका 4 इंपॉर्टेंट पास है कि जो जम्मू एंड कश्मीर में, ये आपका कहाँ है, J&K में है। ये आपका कहाँ है, J&K, ओके। ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। अब हम लोग आ जाते हैं इस पे, जो कि हमारा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में आपका कौन कौन है, बारालाचला, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, शिवकिला, शिवकिला पास। और ये दोनों आपका कहाँ है, उत्तराखंड में। वेयर, उत्तराखंड में, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, बुर्जिला, चांगला, खरदुंगला, जोजिला। अच्छा, जो मैं बता रहा हूँ याद भी वैसे ही रखना है, क्योंकि जो सबसे ऊपर पास है वो बुर्जिला ही है। उसके नीचे आते हैं साउथ की ओर बढ़ते तो चांगला है, उसके नीचे आता है तो खरदुंगला, जोजिला। फिर अब देख रहे हैं जम्मू कश्मीर ऊपर है, और उसके नीचे हम लोग बढ़ते हैं तो उत्तराखंड आता है। तो जो नीचे वाला है तो उत्तराखंड में ही ना होगा बारालाचा और शिवकिला। फिर इसी तरह आपका नीचे आते हैं तो नीचे आपका
सॉरी ये उत्तराखंड नहीं, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में आपका 2 है। और उसके नीचे आप आइएगा तो आपका आता है ये चार पोर्शन जो कि उत्तराखंड में है, ये है आपका उत्तराखंड में। और इस चारों में उत्तराखंड में क्या क्या है वो अब वो हम लोग को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले है आपका थंगला, उसके बाद आपका मानाला पास, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है नीतिला, उसके बाद ये आपका आ जाता है लिपुलेख, ठीक है। ये आपका 4 पास हुआ जो कि आपका उत्तराखंड में है। तो याद रखते हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बुर्जिला, चंगला, खरदुंगला, जोजिला, बारालाचला, छिपकिला, थंगला, मानला, नीतिला, लिपुलेख, ठीक है। नेपाल में मैंने बताया कि जैसा कि कोई भी पास नहीं है, आपका ये 2 पास आ गया, आपका सिक्किम में आ गया, और ये आपका जो पास है ये आपका आ गया अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश वाले पास को हम लोग क्या बोलते हैं? बोमडीला। क्या बोलते हैं इसे? बोमडीला पास, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? बोमडीला पास, ठीक है। अब जो सिक्किम में जो बच जाता था, आपको आपने पढ़ा होगा जो इंकर्जन भी हुआ था, ढोकलाम इशू जो हुआ था से 2017-2018 के आसपास, तो यहीं पे हुआ था। वो ढोकलाम पास है और एक नीतुला है, एक और एक झेलेपला है, नाथुला और झेलेपला, ठीक है। तो यही नाथुला के पास जो ढोकलाम इशू हुआ था आपका, वो यहीं पे हुआ था, सिक्किम के नाथुला पास में, ठीक है। तो आप वो मेजर पोर्शन मतलब मेजर पास देख लिया आप इंडिया मतलब ग्रेटर हिमालय में। वैसे देखिए बहुत सारा पास अभी भी छूट रहा है, जो कि अब ग्रेटर हिमालय के बाद क्या आता था? लेसर हिमालय, जो कि लेसर हिमालय में हम लोग को पढ़ना है। तो जो आपका मेन पास है, जो ग्रेटर हिमालय में जो पास है, वो ये सब है। अलग अलग स्टेट में मैंने बता दिया, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में नहीं है, सिक्किम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब देखने की वाली बात ये है कि ये नॉर्थ से साउथ अरेंज है, याद रखना है हमेशा, नॉर्थ से साउथ ऐसे अरेंज है, ठीक है। अब इस सब पास का इंपॉर्टेंट क्या है, अब हम लोग वो देखते हैं। कौन पास किससे कनेक्ट होता है, कितना कौन इंपॉर्टेंट है ट्रेड के दृष्टिकोण से, रिवर के दृष्टिकोण से, नदियों के दृष्टिकोण से, और कौन सा पास किस सिटी को कनेक्ट करता है, ये सभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं नीचे से। तो बोमडीला हमारे उतने किसी काम का नहीं है, ठीक है, वो कुछ खास काम का नहीं है। फिर सब आते हैं सिक्किम में। सिक्किम में जब हम आते हैं तो झलेपला, ये जो झलेपला है, मैं इसे अब दूसरे कलर से डिनोट करता हूँ। अब ये जो झलेपला है मेरा, ये वाला क्या करता है? गैंगटॉक, आपने नाम सुना होगा, गैंगटॉक टू लहासा, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक और भूटान की राजधानी, ठीक है, लहासा। ये जो झेलेपला पास है, ये सिक्किम को भूटान से कनेक्ट करता है। तो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है झेलेपला, इसे याद रखिएगा, सिक्किम में है और वो भी नाथुला के नीचे है झेलेपला, और झेलेपला कनेक्ट करता है गैंगटॉक और लहासा को। अब हम लोग आ जाते हैं नाथुला। नाथुला क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जैसा कि बताया था मैंने कि ढोकलाम इशू यहाँ हुआ था, तो इंडिया का और चाइना का जो जितना भी ट्रेड होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम विंटर में थोड़ा कुछ महीनों के लिए क्लोज हो जाता है, लेकिन जो मेनली जो ट्रेड होता है वो इंडिया का और चाइना का इंडिया एंड चाइना का ट्रेड इसी पास से होता है, इसी रूट से होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए, नाथुला भी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, नेपाल में कोई पास नहीं है, जिसकी वजह से हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। नेपाल के बाहर चाइना उस साइड से हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई पास नहीं है। और इसकी वजह से हमारा ये समझिए कि ये प्रोटेक्शन भी देता है चाइना से, ठीक है, इंकर्जन करने से। तो आपका यहाँ पे कोई पास नहीं है। अब हम लोग आते हैं उत्तराखंड के लिपुलेख पे। ये जो आपका लिपुलेख है, ये जो आपका लिपुलेख है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपका कुमाऊं रीजन को कनेक्ट करता है किससे? पिथौरागढ़।
पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है उत्तराखंड के, ठीक है। कुमाऊं रीजन को पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर से, फिर अब उसके बाद हम लोग आते हैं किस पे, नीतिला पे। और नीतिला क्या करता है, जैसा कि अभी भी आपने देखा होगा कि नेपाल और चाइना के बीच में जो लैंड का विवाद चल रहा है, जो कि नीतिला पास के पास करने के बाद हम लोग आते हैं किस पे, जो कि नीतिला पास से ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैलाश पर्वत को कनेक्ट करता है किससे, मानसरोवर से, ठीक है। यही नीतिला है जो कि हम लोग कैलाश से मानसरोवर लेक तक जाते हैं, मानसरोवर जो तिब्बत में है, ठीक है। तो अब देख रहे होंगे कि देखिए सारा पास इंपॉर्टेंट है, सारा पास का मैंने नॉर्थ से साउथ तक अरेंज कर दिया है, वैसे याद रखना है। उसके बाद सारे पास का कौन कौन ट्रेड रूट है, कौन किससे कनेक्ट करता है, सारा चीज़ हमको याद रखना है। इसी बहाने हम याद भी रख सकते हैं और मेरा काम भी हो जाएगा, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है कि कैलाश को मानसरोवर लेक से कौन सा पास कनेक्ट करता है, तो हम लोग यहाँ पे आराम से उसको याद रख सकते हैं। तो ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आपको याद रखना है ये भी। उसके बाद हम लोग आते हैं, मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। अच्छा, मैं बता रहा था कि जैसे आपको मैंने से पहले बताया कि माउंटेन पास, ये माउंटेन पास है। इससे पहले मैंने बताया माउंटेन पीक के बारे में, कौन कौन माउंटेन पीक इस रेंज में इंपॉर्टेंट है, वो मैंने बता दिया। तो मान लीजिए कि वो माउंटेन रेंज यहाँ पे था, वो माउंटेन रेंज यहाँ था, कुछ यहाँ था, तो वो आप एक साथ डिनोट करना हो, आप एक साथ डिनोट कर सकते हैं एक पेज पे, या फिर एक ऐसे ही सेम एक पेज लीजिए, उस पेज पे पूरा माउंटेन बनाइए था, जैसे मैंने बताया था ग्रेटर हिमालय और सेम बता दिया था सारा। एक पेज लीजिए, उसको सारा डिनोट कीजिए, उसके बाद फिर लीजिए और पासेस को डिनोट कर लिए, सबका नाम लिखिए, स्टेट वाइज नाम लिखिए, अरेंज कीजिए नॉर्थ से साउथ की ओर। उसके बाद जो इसका इंपॉर्टेंट है अलग अलग निकाल के उसको अलग अलग पॉइंट देते चाहिए, जैसे अभी आगे हम लोग देखेंगे इसमें और भी इंपॉर्टेंट काम के हमारे चीज़ हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ तक मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ गया हो कि ये क्या है। तो अब हम लोग आगे, ये लिख लीजिएगा बिल्कुल, मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ साथ में ही। तो अब हम लोग आ जाते हैं आगे, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं वो थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, तो हम लोग अब देखते थे। अब मैंने बता दिया था कुछ सारा जो मैंने रब कर दिया था जस्ट थोड़ी देर पहले। तो अब ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना है कि थांगला और मानाला उत्तराखंड में, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है आपका ऐसे कि मानाला पास कहाँ है। ऑप्शन आपके पास आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और झारखंड, या कुछ भी इस टाइप का, जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको सही लगाना होगा कि मानाला आपका उत्तराखंड में है। वो भी फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि आप जोजिला, थांगला, मानाला और नाथुला या फिर झिलेपला, इसको अरेंज करिए नॉर्थ से साउथ की ओर। तो आप बिल्कुल इस तरीके से आप देख रहे हैं कि नॉर्थ से साउथ मैंने अरेंज किया, इसलिए मैंने वहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ लिखा था। तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बता दी कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना है कि उत्तराखंड में है। अब आप लोग आ जाते हैं शिवकिला। शिवकिला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक जैसा कि बताया था, इससे ऊपर क्या था, ग्रेटर हिमालय के ऊपर क्या था पहले, आप बता सकते हैं? ग्रेटर हिमालय से ऊपर था ITSZ, और ITSZ में क्या था, यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको मानसरोवर लेक है, ये आपका मानसरोवर लेक है, ठीक है। इसी मानसरोवर लेक के पास एक थोड़ा सा एक झील है छोटा सा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं राकस लेक। क्या बोलते हैं इसे? तो इसी राकस झील से एक रिवर आती है तिब्बत से, ठीक है। इस रिवर को हम लोग क्या बोलते हैं? सतलज। इस रिवर को हम लोग क्या बोलते हैं? सतलज रिवर, जो कि शिवकिला पास से आती है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि फ्रॉम विच पास, मतलब किस दर्रे से सतलज नदी हमारे इंडिया में इंटर करती है। कहाँ से इंटर करती है? तिब्बत से इंटर करती है। तो किस दर्रे से हमारे इंडिया में सतलज रिवर इंटर करती है? वो दर्रा का नाम क्या है? शिवकिला पास, पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि शिवकिला पास कहाँ है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये आ सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग आप बढ़ते हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग आते हैं बारालाचा ला पे। तो बारालाचा ला इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सेम थिंग्स यहाँ भी होता है। यहाँ से आपका इसी के इस पास के आसपास से आपका 2 नदी निकलता है। इसी पास के आसपास से आपका 2 नदी निकलता है कि जो जाके चेनाब रिवर फॉर्मेशन करता है। क्या बनाता है? और इस रिवर को हम लोग क्या बोलते हैं? इस रिवर को हम लोग क्या बोलते हैं? पहला हो गया आपका चंद्र और ये भाग,
तो चंद्रभागा जो आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, जो चंद्रभागा नदी होता है, वो चंद्रभागा नदी यहीं से ओरिजिनेट करता है। तो कहाँ से ओरिजिनेट करता है? हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से, ठीक है। इसी दोनों के पास से दोनों ओरिजिनेट करता है। दोनों थोड़ा दूर चलने के बाद हिमाचल प्रदेश में वो जाके एक रिवर फॉर्मेशन करता है, उसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से हम लोग चेनाब बोलते हैं उसे, ठीक है। तो याद रखना है, हिमाचल प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में 2 पास है, बारालाचा और शिपकिला, और इस बारालाचा में से 2 नदी निकलता है, चंद्र और भाग, जो कि चेनाब बना देता है। और शिपकिला पास से राकास लेक झील से एक नदी निकलता है तिब्बत रीजन से, जो कि इंडियन रीजन में इंटर करता है, उसे हम लोग बोलते हैं सतलज, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जम्मू एंड कश्मीर रीजन पे, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर रीजन पे सबसे पहला बात बुर्जिला, ठीक है। तो आपका जो ये बुर्जिला है, ये आपका कनेक्ट करता है किससे? यहाँ पे आपका गिलगिट, होप आपको दिख रहा होगा, और मान लीजिए कि यहाँ पे आपका श्रीनगर है, ठीक है। ये आपका श्रीनगर है। तो श्रीनगर को गिलगिट से कनेक्ट करने वाला जो पास रास्ता है वो आपका ये है, ठीक है। और श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करने वाला ये आपका लेह हुआ, कनेक्ट करने वाला रास्ता भी जोजिला है, ठीक है। तो ये 2 पास इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 2 पास में आपका क्या आ जाता है? बुर्जिला और जोजिला, बुर्जिला और जोजिला। तो बुर्जिला में आपको क्या होता है? श्रीनगर को गिलगिट बल्किस्तान पाकिस्तान रीजन वाले से कनेक्ट करता है, ठीक है। और श्रीनगर से आपका लेह कनेक्ट करता है जोजिला पास के थ्रू, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि इसी जोजिला पास के पास, इसी जोजिला पास के पास आपका एक 14 किलोमीटर का एक टनल बनने वाला है, जो सबसे लंबा है। अभी मैं कंस्ट्रक्शन में है, वो अभी बना नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट आपका ये हो जाता है कि ये जो यहाँ जो आपका एक टनल बना है, इसे हम लोग बोलते हैं चिनानी नेशनल टनल, जो कि इसे हम नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रख दिया गया है। बिल्कुल जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ वो आप बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट आउट कर लीजिए, क्योंकि मेरा काम था आपको बताना। मैंने आपको बेसिकली बता दिया कि कैसे कनेक्ट होता है दोनों, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल गिलगिट ऊपर है, ले उसके नीचे आता है, तो इसीलिए मैंने देखिए श्रीनगर से गिलगिट है, उसके नीचे ले आता है, तो जो जिला से यहाँ पे कनेक्ट हुआ, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि हाँ, यहाँ से जो एक टनल बनाया जा रहा है, जो कि 12 महीना तक रोड मेरा खुला रह पाए, तो वो टनल के लिए, जो रोड खुला रहने के लिए वो जो टनल बनाया है, उसे हम लोग क्या नया नाम दिए हैं, जो कि 9.28 किलोमीटर का है। इसे हम लोग बोलते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जो कि पहले चेनानी नेशनल टनल कहा जाता था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे टनल हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जो कि श्रीनगर और गिलगिट को कनेक्ट करता है बाई बुर्जिला पास, ठीक है। श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है बाई जोजिला पास। फिर हम लोग आ जाते हैं चांगला। चांगला क्या है? ये आपका हाईएस्ट माउंटेन पास है। चांगला आपका हाईएस्ट माउंटेन पास है, आपको याद रखना है। चांगला मेरा हाईएस्ट माउंटेन पास है। क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल कि हाईएस्ट माउंटेन पास बताइए कौन है सब में से, या फिर ऐसे 4 ऑप्शन रहेगा तो बताइए इसमें से कौन है। तो सबसे ऊपर ये है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं खरदुंगला। नाम से खरदुंगला, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और ये काम क्या है? ये लाइफ लाइन ऑफ सियाचिन है। सियाचिन जो हमारे सोल्जर वहाँ पे डिप्लॉयड है सियाचिन ग्लेशियर में, ये लाइफलाइन यही कनेक्ट करता है, खरदुंगला पास ही कनेक्ट करता है नीचे वाले रीजन को, जम्मू एंड कश्मीर से टू सियाचिन ग्लेशियर को, जहाँ पे हम लोग अपना सामान पहुँचाते हैं अपने आर्मी पर्सनल्स के लिए, ठीक है। तो ये जो खरदुंगला पास है वो लाइफलाइन ऑफ सियाचिन है। और ये क्या करता है? ये खरदुंगला पास मान लीजिए कि आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट, ठीक है, ये ले थोड़ा नीचे था, और ये क्या कनेक्ट करता है कि नीचे वाले ले वाले पार्ट को पूरे सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है। ऊपर चले जाते हैं हम लोग, ठीक है, अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान ऊपर ये पास कनेक्ट करता है, इसलिए खरदुंगला पास भी इंपॉर्टेंट होता है। तो मोटा मोटी मैंने आपको पूरा एक पास बता दिया, ओवरव्यू मैंने दे दिया है। आप उसको लिख लीजिए, बिल्कुल इसी तरह लिखिएगा, सारा इन्फॉर्मेशन लिखिएगा कि हाँ यहाँ से नदी बह रहा है, यहाँ से एक नदी है, ये पास एक दूसरे को कनेक्ट करता है। मान लीजिए यहाँ पर चाइना लिख दीजिएगा, उसके बाद ऐसे करके लाइनिंग कर दीजिएगा कि हाँ ये ट्रेड रूट है, ठीक है। फिर इसी तरह से श्रीनगर को ले से कनेक्ट करता है, यहाँ पे ले लिख दीजिएगा, गिलगिट लिख दीजिएगा, उसके नीचे श्रीनगर लिख दीजिएगा, उसको कनेक्ट कर दीजिएगा कि आपके माइंड मैपिंग बना रहे। मैं इसे बार बार बोल रहा हूँ, मैं तेज़ी से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको बिल्कुल याद रहे, ठीक है। तो आपको माइंड मैपिंग बना रहे, आपको दिखता रहे कि ऐसे ऐसे पास अरेंज है नॉर्थ से साउथ, ऐसे ऐसे कनेक्ट कर रहा है, कौन पास क्या चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन पास से कौन सा नदी बहता है, कौन पास से कौन सा नदी पास होता है, कौन पास से कैलाश से मानसरोवर जाते हैं, कौन पास से हम लोग इंडिया चाइना ट्रेड वार है, ट्रेड
वार नहीं, ट्रेड है, इंडिया चाइना ट्रेड होता है। फिर कौन पास से आपका गंगटोक लहासो कनेक्ट करता है। तो आपका नॉर्थ से साउथ तक और ग्रेटर हिमालय में जो आपका इंपॉर्टेंट माउंटेन पास था वो मैंने आज बता दिया। तो अब हम लोग कल मीन्स अगले दिन अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको कि हमें क्या पढ़ना है। अब हम लोग ग्रेटर हिमालय मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अब हम लोग आएंगे लेसर हिमालय पे। लेसर के बाद शिवालिक, शिवालिक के बाद पूर्वांचल, फिर हमारा हिमालय खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग अगले टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ आपसे। बिल्कुल अगले मिलेंगे, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। और बिल्कुल आप एक काम कर सकते हैं, आप प्लीज़ इसे शेयर से जितना शेयर करना है शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट हमें देंगे, उतना बिल्कुल कंटेंट लेके आएंगे हम और अच्छे से अच्छे पढ़ाना कोशिश करेंगे। आप बस बताइए क्या चीज़ करना है, हम लोग बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। हिंदी में होगा तो हिंदी में भी आप जैसा सुविधा खोजें वैसा हम लोग प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ क्लास। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए।